हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुवंता में। आज का जो हमारा पाठ है वो नवा पाठ है चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव। तो टॉपिक है अनुदैर्ध्य या अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र। टॉपिक का नाम है अनुदैर्ध्य या अक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र। इसमें क्या करते हैं, हम एक छड़ चुंबक लेते हैं। तो इधर छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव है और दूसरी ओर छड़ चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर हमें बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो हमने माना इसके मध्य बिंदु O से लेकर P तक की जो दूरी है वो R है। कितनी भाई? R। चुंबक के मध्य बिंदु O से जो बिंदु P की दूरी है वो R है। तो उत्तरी ध्रुव से कितनी हो जाएगी? और जो ये वाली जो दूरियां ध्रुवों की मध्य बिंदु से वो L है दोनों तरफ। मध्य बिंदु O से जो ध्रुवों की जो दूरियां हैं वो L, ये भी L है और ये भी L है। तो और ये L है, ये भी L है। तो उत्तरी ध्रुव से दूरी कितनी हो जाएगी भाई? यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो होगी, इस R में से ये वाली L कम हो जानी है। इस R में से ये वाली L क्या होनी है? कम होनी है। तो इसमें से L निकाल देंगे, ये बची R माइनस L S। अब यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होगी वो होगी, यहां से यहां तक की कितनी R है? यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो R है। अगर ये R है तो इसमें L क्या कर देंगे? L और ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगी R प्लस L। ये R प्लस L बन गई, ये R माइनस L। हम जानते हैं उत्तरी ध्रुव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है B1 वो बाहर की ओर होगा। कहाँ होगा? बाहर की ओर। और दक्षिण ध्रुव S के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कहाँ होता है? अंदर की ओर। यानी B2 कहाँ होगा? अंदर की ओर। हमें इसकी निरक्षीय स्थिति पर, सॉरी अक्षीय स्थिति पर या अनुदैर्ध्य स्थिति पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो माना किसी चुंबक की ध्रुव सामर्थ्य M तथा भाई किसी चुंबक की जो ध्रुव सामर्थ्य है, ये ध्रुवों की जो सामर्थ्य है वो कितनी है? M है। माना किसी चुंबक की ध्रुव सामर्थ्य M तथा प्रभावी लंबाई 2L है। इसकी प्रभावी लंबाई यानी दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 2L। तो माना किसी चुंबक की ध्रुव सामर्थ्य M तथा प्रभावी लंबाई 2L है। चुंबक के मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। यदि चुंबक के ध्रुव N से बिंदु P की दूरी R माइनस L तथा ध्रुव S से
आर प्लस एल है, जबकि चुंबक के मध्य बिंदु ओ से बिंदु पी की दूरी आर है, तब तब उत्तरी ध्रुव एन के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B1 बराबर म्यू 0/4 पाई एम बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। आप यहां तक इसे नोट कर सकते हैं। आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। दक्षिणी ध्रुव एस के कारण, दक्षिणी ध्रुव एस के, इसकी जो दिशा होगी कहां होगी? पी से, सॉरी, एन से एस की ओर। कहां होगी? एन से एस की ओर। दक्षिण ध्रुव एस के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B2 बराबर म्यू 0/4 पाई एम बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। कितना होगा भाई? दूरी कितनी है? आर प्लस एल, तो आर प्लस एल का क्या होगा? आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तब बिंदु पी पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, इसकी जो दिशा होगी वो होगी पी से एस की ओर। भाई दोनों की दिशा कैसी विपरीत है? तो चुंबकीय क्षेत्र बी बड़ा कितना होगा? B1 माइनस के B2, यानी B1 का जो मान है वो बड़ा है किससे? B2 से। तो हमें B1 के मान में से क्या निकालना है? B2 हटा देना है। ठीक है भाई। तो B बराबर, B1 कितना है? B1 है म्यू 0/4 पाई एम बटे आर माइनस एल का होल स्क्वायर। B2 कितना? म्यू 0/4 पाई एम बटे आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यही है। अब आपको तो कह दे रहा हूं कॉमन क्या आ रहा है इसमें से? इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन, इसमें से कॉमन आएगा म्यू 0/4 पाई इंटू में एम। यहाँ बचेगा 1/आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो बी वाला कितना आएगा भाई? म्यू 0/4 पाई इंटू में एम, ऐसे लेंगे तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, बटे में बचेंगे आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर। तो b बराबर म्यू 0/4 पाई एम ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के 2RL माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के 2RL बटे में आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू में, क्या हुआ? मल्टीप्लाई है भाई, मल्टीप्लाई का चिन्ह, इंटू में आर प्लस एल का होल स्क्वायर।
तो बी बराबर कितना जाएगा, म्यू 0/4 पाई एम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के 2 RL, माइनस चिन्ह अंदर जाएगा तो माइनस के आर स्क्वायर माइनस के एल स्क्वायर प्लस के 2RL, और नीचे आएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएंगे, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर। इसे आप नोट कर सकते हैं यहां तक। भाई इसे कट कर देंगे यहां से, तो क्या बचा, हमारे पास बचा b बराबर म्यू 0/4 पाई, ये बचा इनटू में एम, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल यानी घट गए, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर घट गए, तो 2RL और 2RL कितने बनते हैं, यानी 4RL गुणा में आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये तो बचे। भाई यहां से क्या करना है, b बराबर म्यू 0/4 पाई, मैं इस 4 को लिखता हूं, मैंने क्या काम किया, 4 के जो 4 है इसे 2/2 में लिखा, 2 × 2 में, तो मैंने इसे 2 के साथ तो लिख दिया r, और 2 के साथ क्या लिखा 2L गुणा में m, तो m इंटू 2L क्या होता है, बड़ा वाला m, यानी चुंबकीय द्रव्यमान गुण होता है बटे में r माइनस एल का होल स्क्वायर बटे में r प्लस एल का होल स्क्वायर। हम जानते हैं m बराबर कितना होता है, बड़ी वाली m बराबर छोटी वाली m गुणा में 2L, ये होता है चुंबकीय द्रव्यमान गुण, और ये क्या है, चुंबकीय ध्रुव सामर्थ्य है। तो m गुणा में 2L मिलकर क्या बनता है, बड़ा वाला m। तो b बराबर म्यू 0/4 पाई m गुणा में 2R बटे में r माइनस एल का होल स्क्वायर r प्लस एल का होल स्क्वायर। यदि r बड़ा किससे, l से, तब r की अपेक्षा l क्या होगा भाई, नगण्य होगा। क्या होगा, नगण्य। तो b बड़ा कितना आएगा, म्यू 0/4 पाई m गुणा में 2R, यहां से करेंगे तो आर स्क्वायर आएगा, और यहां से भी कितना आना है, आर स्क्वायर, एक आर से कार कट जाएंगे, तो b बड़ा कितना आ जाएगा, म्यू 0/4 पाई 2m/r³। ये हमें अच्छी आंतरिक स्थिति पर कि बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त होगा, यही आपका टॉपिक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। आज की जो हमारी क्लास है यही समाप्त होती है।